वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एवरी प्रोडक्ट एज अ स्पेसिफिक लाइफ साइकिल एंड इट्स साइकिल इज लिमिटेड टू। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना लाइफ साइकिल होता है और जो हमारे लाइफ साइकिल होता है हमारे प्रोडक्ट का वो लिमिटेड होता है, मतलब कि वो साइकिल कभी ना कभी ख़त्म होता है। In fact, the sale of every product take place in some specific stages or phases. A new challenge is created in every stage which needs a specific market mix. In fact, जो हमारी प्रोडक्ट की सेल होती है उसके अंदर कुछ टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रोडक्ट की सेल होती है उसको अलग अलग जिस पास करने पड़ते हैं, पास होना पड़ता है, फिर ही वो प्रोडक्ट की सेल मार्केट के अंदर होती है। और हर एक स्टेज के ऊपर क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे एक न्यू चैलेंज फेस करना पड़ता है और चैलेंज को फेस करने के लिए उसे एक मार्केट मिक्स की ज़रूरत होती है। और उस मार्केट मिक्स के अंदर हमारे पास प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स सभी आ जाते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एज फॉलोइंग 4 फेजेस। और जो हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर ग्रोथ स्टेज आ जाती है, फिर मैच्योरिटी स्टेज और जो हमारा लास्ट स्टेज होती है हमारे प्रोडक्ट की वो क्या होती है? डिक्लाइन स्टेज। Introduction stage. In this stage, the producer introduce the new product in the market. It is always difficult to sell a new product in the market, so introduction stage proceeds for a long period. Introduction stage के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो अपने एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है ताकि जो हमारे कस्टमर्स है वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके। बेसिकली इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट होता है हम उसे मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें बट जो हमारे प्रोडक्ट की सेल है उसके अंदर हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा न्यू प्रोडक्ट को सेल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज है वो लॉन्ग पीरियड तक रन करती है क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को जल्दी सेल नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगता है। Fourth stage, the sale of the product begins to increase rapidly in this stage. This is because all customers purchase the product again and the many new customers also begin to purchase. ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल क्या है? इंक्रीज हो जाती है रैपिडली। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे ओल्ड कस्टमर, जो हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं अगेन एंड अगेन। और साथ में क्या होता है कि जो हमारे न्यू कस्टमर जो कि उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है तो वो न्यू कस्टमर्स भी क्या प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। Maturity stage. In this stage, the position of the product in the market becomes strong. A large number of buyers become regular user of the product and hence the producer get huge profit. Maturity stage के अंदर क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट की पोजीशन होती है, हमारे प्रोडक्ट की गुडविल बिल्ड हो जाती है मार्केट के अंदर और जो बायर्स होते हैं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के वो हमारे क्या रेगुलर यूजर्स बन जाते हैं क्योंकि वो रेगुलरली क्या है प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। Saturation stage. This stage is also known as decline stage. It is the last stage of the product life cycle. इस स्टेज को हम डिक्लाइन स्टेज भी बोलते हैं और हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ये लास्ट स्टेज होती है। In this stage, subsidies of the product are available in the market. The sale of the product begins to decline from its highest level. The decline of both product and the brand take place. इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी काफ़ी कॉपीज़ क्या है मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी सेल क्या डिक्रीज़ हो जाती है। और इस स्टेज के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट और जो हमारा ब्रांड होता है दोनों की क्या है सेल डिक्रीज़ हो जाती है, हमारे ब्रांड की इमेज कम हो जाती है और जो प्रोडक्ट है उसकी सेल क्या है डिक्रीज़ हो जाती है।